आज का जो कलाम है वो एक दरअसल हम रात को कहीं बैठे थे तो एक भाई अपनी लाइफ को शेयर कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मुझे खुदा का कलाम सिखाता है कि बेज़बान चीजों को मेरी समझ आती है, जानवरों को मेरी बात की समझ आती है, बेजान चीजों को मेरी बात की समझ आती है, लेकिन मेरे लोगों को मेरी बात की समझ नहीं आती। तो मैंने उनको कहा कि सुबह मैं इसी बात पर मैसेज दूंगा कि मेरे लोगों को मेरी समझ नहीं आती। बहरहाल कलीसिया, आज मेरा दिल खुश है, गैदरिंग काफी अच्छी है, तो जोरदार तालियां पाकरू के लिए। देखिए, आज का जो कलाम है वो इसी टॉपिक पर है। आज हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में से हमें ऐसे वाकयात मिलते हैं कि जो बेजान, बेज़बान, मुर्दा चीजें जो हैं वो भी खुदा की बात को सुनती और उस पर अमल करती हैं। आज हम देखेंगे, अगर मैं सारे आप जो जिनके पास मोबाइल है आज वो मैसेज रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो कर लें। ये बड़ा ही कमाल मैसेज है, ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, आपकी जिंदगी को ये तब्दील कर देगा। हालेलुया। आप देखिए कि आज हम यही सीखेंगे कि खुदावंद जो है वो हमें ये जो वाकयात बाइबल मुकद्दस में लिखे गए हैं वो उससे सिखाना क्या चाहता है, वो उससे क्या सिखाना चाहता है, आज ही हम सीखेंगे। आप देखिए कि मैं आपके साथ जो सबसे पहला आयत शेयर करना चाहता हूं जिसको लेके हम आगे चलेंगे। ज़बूर 78 की वर्ष की हम तलावत करेंगे। ज़बूर 78 की पहली वर्ष की हम तलावत करेंगे। आए मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो और मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। आए मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो और मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि हम एक वाकया देखते हैं। सबसे पहले क्या बताइए, क्या मट्टी जानदार होती है या बेजान होती है? सब बोलिए, ऊंची बोले, आपको ये पता है। आप जवाब देंगे तो सीखेंगे और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मट्टी जानदार है या बेजान है? बेजान है। सबसे पहले आदम को खुदा ने किससे बनाया? मट्टी को एक आदमी की शक्ल दी और उसमें क्या किया? जिंदगी का दम फूका। मट्टी ने उस दम को रिसीव किया। सोचने की बात है, मट्टी ने उस दम को रिसीव किया और वो जीती जान हुआ। और आप सब लोग उस मट्टी के जो बेजान थी, लेकिन जब उसने खुदा के दम को रिसीव किया तो उसके वसीला से, उसके सबब से आज आप सब आदम की औलाद कहलाते हैं। हालेलुया। तो कलाम रिसीव करने से आपकी जिंदगी में काम करता है। आप इन लफ्जों को जो कलाम की सूरत में निकलते हैं, आप इनको रिसीव करेंगे, अपने अंदर फील करेंगे, तो ही खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। आप उससे आगे चलिए। मैं आपको सुनाता हूं कि जब कौम बनी इस्राइल को मूसा लेकर निकलता है तो उसने क्या किया कि जब वो रास्ते में आ रहे थे, आप खरूज 17 बाब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे रफादीम में आके वो वहां पे डेरा लगाते हैं। वहां उनको पानी नहीं मिलता पीने के लिए। वो मूसा पर झुंझलाते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं। इवन के जब मूसा खुदा के सामने दुआ करने के लिए जाता है तो वो कहता है कि ये मुझे संसार करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो खुदा ने मूसा से कहा कि तू चंद इस्राएली बुजुर्गों को अपने सामने ले और हुरब की चट्टान पर मैं खड़ा रहूंगा
उसके ऊपर मारना, तो उसमें से क्या निकलेगा? चश्मा फूट निकलेगा। पहाड़ों को भी पता है, जो बेजान है उन पहाड़ों को भी पता है कि खुदा के हुक्म की तामील करनी है। लेकिन ज़बूर में वो कहते हैं कि आए मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो और मेरे मुंह की बातों पर। ये उसी वक्त बंदा कहता है जब लोग नहीं सुनते। आप कलाम को सुनेंगे, आगे जाके ये मैसेज और बहुत ब्लेस्ड होने वाला है। आप देखिए, इससे आगे चलिए। यशुआ को कितने लोग जानते हैं? ये उससे पहले एक और रेफरेंस देखते हैं, खरूज 19वें बाब का। ये मैंने 17वें बाब का बताया था, 19वें बाब का, कि जब उन्होंने सीन के बियाबान में, मतलब सीन का मतलब है कोहे सीना पहाड़ के सामने जब उन्होंने डेरा लगाया, तो खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तीसरे दिन कोहे सीना पहाड़ पर उतरूंगा, तू लोगों को पास जा, उनको बोल के वो अपने कपड़े धोएं, वो अपने आप को पाक करें और तहारत में रहें, कोई भी जो शादीशुदा मर्द है औरत के पास ना जाए, और उस पहाड़ के गिर्द तू हदबंदी कर देना ताकि कोई भी उसको ना छुए, उसको ना, और अगर कोई जानवर या इंसान छुए तो ला कलाम वो तीर से छेदा जाए। लाभ कलाम का मतलब होता है कि जिसके ऊपर कोई बहस नहीं हो सकती। ये अटल फैसला है कि अगर कोई मर्द या औरत जो है वो उस पहाड़ को छुएगा तो उसे तीर से छेद दिया जाएगा। तो कलाम में लिखा है कि जब तीसरे दिन खुदावंद पहाड़ पर उतरा तो वहां पर लिखा है कि पूरा जो पहाड़ है वो धुएं की मानद, वो है धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद आग के शोला में से होकर उतरे थे। और लिखा कि पूरा पहाड़ जो है वो हिल रहा था। पूरा पहाड़ को खौफ है कि खुदा मुझे मेरे ऊपर आया है, खुदा की हजूरी यहां पर है और हमने उसकी हजूरी को मजाक बना रखा है। चर्च में बैठ के भी हम ताक झांक करते हैं, चर्च में बैठ के भी चैट चल रही होती है, चर्च में बैठ के भी मोबाइल के ऊपर कुछ वर्कआउट हो रहा होता है। खुदा का खौफ, पहाड़ को खौफ है कि यहां खुदा की हजूरी है और वो कांप रहे, लेकिन मेरे लोगों को खुदा चाहता है, वो कहता है कि ये मेरे लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं देती। आप देखिए यशुआ के बारे में कितने लोग जानते हैं। यशुआ जो मूसा के बाद कौम बनी इस्राएल को लीड कर रहा था, तो जंग चल रही थी, तो कलाम में लिखा है कि जब खुदा ने फलस्तियों को कौम बनी इस्राएल के हाथ में कर दिया, तो यशुआ को यह पैगाम जाता है कि उन्होंने हमारे खिलाफ डेरे डाले हैं, वो सरफराई करके बैठे हैं, तू हमारी मदद के लिए आ। तो यशुआ आता है और यशुआ उनसे जंग करनी शुरू करता है। और यशुआ ने खुदा से कहा कि मैं दुआ करता हूं, मैं ये कहता हूं कि जब तक मैं अपनी कौम का बदला ना ले लूं, सूरज वादी जबाउन पर और चांद वादी एलून पर ठहरा रहे। और कलाम में लिखा है कि सूरज अपनी जगह पर थम गया और चांद अपनी जगह पर ठहरा रहा। चांद और सूरज भी खुदा की बात को मानते हैं। मैं आज आपको सारी वो एग्जांपल्स दूंगा, जो वो चीजें जो बेजान है, जो बेजबान है, वो खुदा की बात को सुनती, मानती और उस पर अमल करती हैं। लेकिन वो कलाम में ये सारी बातें इसलिए दर्ज हैं कि जब आप सुने तो आपके जमीर को कुछ चोट लगे, आपका जमीर झंझोड़ा जाए, आपके बदन के ऊपर कुछ चोट लगे, ताकि आपको कलाम की समझ आए। चांद जो है वो ठहर गया, सूरज रुक गया। कितनी बड़ी बात है कि उसने पता नहीं कब तक जंग की होगी। जंग कोई 1, 2, 4 मिनट की तो नहीं होगी, कि जब तक उसने अपने लोगों का बदला नहीं ले लिया, अपनी कौम का बदला नहीं ले लिया। कलम में लिखा है कि सूरज थम गया और चांद ठहरा रहा।
आप भी थमा सकते हैं, पर हमारा ईमान तो इतना कमजोर है कि हम छोटी छोटी बातों को लेके इतना परेशान। हम सोचते हैं कि मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मैं नशा नहीं छोड़ सकता, मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, मैं बदफेली नहीं छोड़ सकता, मैं हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता, मेरा कारोबार है, मेरी मजबूरी है झूठ बोलना। ये सब इब्लीस की दी हुई सोचें हैं, क्योंकि आपके बदन में वो रहकर आपके दिमाग का वो कमांड करता है, वो आपके दिमाग को कमांड करता है, आपके दिमाग को वो अपनी मर्जी से चलाता है कि चर्च पिएगा तो सुकून होगा, शराब पिएगा तो सुकून होगा, तो फोन करेगा तो तुझे फिर नींद आएगी। ये शैतान है जो आपको ऐसी सोच देता है। अदरवाइज आप खुदा की मानंद बनाए गए हैं, आप खुदा की सूरत में बनाए गए हैं। आप जो खुदा का नाम लेकर कहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा होंठों का फल पैदा करता है। इसका मतलब यही है कि जो तुम इस मुंह से कहोगे वो उसे बना देगा। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि जो खुदा के बंदा ने कहा वो हुआ, और जो मैं कहता हूं वो भी होता है। मैं बुजुर्गों को डांटता हूं निकल जाती हैं, मैं बीमारियों को डांटता हूं निकल जाती हैं। हालेलुया। तो ये आपके ईमान की बात है कि आप ईमान में कितने बड़े हैं। अब देखिए, आप अगर पहला शमूएल 5वां बाब पढ़ के देखें, वहां पर आपको पता चलता है कि खुदा शमूएल नबी के साथ हम कलाम होता है। शमूएल नबी को वो एक पैगाम देता है। एली कहन को पता चल जाता है वो इस तरह कि जब खुदा शमूएल को पुकारता है तो वो ये समझता है कि मुझे एली कहन ने पुकारा है, क्योंकि शमूएल अहद के संदूक के पास लेटा होता है और वो भाग के जाता है एली कहन के पास और जाके कहता है कि तूने मुझे पुकारा। उसने बोला बेटा मैंने तो नहीं पुकारा। वो फिर आके लेट जाता है, फिर उसे आवाज आती है, वो फिर जाता है, वो फिर जाके पूछता है कि तूने मुझे पुकारा। वो कहता है मैंने तो तुझे नहीं पुकारा। वो फिर जाके लेट जाता है, वो फिर आवाज आती है। एली कहन को समझ आ जाती है कि इसे खुदा पुकार रहा है। एली कहन उसे कहता है कि अब अगर तुझे आवाज आए तो तू कहने के आए मेरे खुदावंद में हाजिर हूं। अब खुदावंद शमूएल से बात करता है। एली कहन सुबह उठता है और उससे पूछता है कि तेरे साथ खुदा ने क्या बात की। अब शमूएल वो बात उसको पहुंचाने से गुरेज करता है, वो झिझकता है, क्योंकि वो एली कहन के खानदान को बर्बाद करने का पैगाम था। शमूएल नबी को खुदा ने कहा कि एली कहन ने, मां और बाप सुने बात को ध्यान से, कि एली कहन ने अपने बच्चों को मुझसे अजीज जाना। उसने अपने बेटों की वैसे तंबीह नहीं की जैसे करनी चाहिए थी, और खुदा ने पैगाम दिया कि मैं एली कहन का बाजू तोड़ दूंगा। कितने लोग इस गल का मतलब समझते हैं कि बाजू टूटने का क्या मतलब है? बताइए अम्मी जी, आप बताइए। एक पंजाबी मिसाल है, कहते जी भरावां दियां। उसने बोला कि इसके खानदान में कोई भी दो बच्चे, दो मर्द पैदा नहीं होंगे, एक ही होगा, क्योंकि इसको सजा है कि इसका बाजू तोड़ दिया जाए। और लिखा कि वो भी, उसे भी मैं जवानी में मार दूंगा। और आप देखें उसके बाद जब जंग लगती है 30,000 इस्राएली एक दिन में मारे जाते हैं। उसमें दोनों उसके बेटे भी एली कहन के मारे जाते हैं। जब एली कहन को फौज में से एक बंदा आके पैगाम देता है, वो पूछता है कि क्या हाल है का, तो उसने बताया कि फलस्तीनियों के सामने से इस्राएली भागे और उसमें तेरे दोनों बेटे मारे गए। और जब उसने ये बताया कि अहद का संदूक भी छिन गया है, तो तब लिखा कि वो भारी जिस्म का था, वो कुर्सी से नीचे गिरता है, उसकी गर्दन टूट जाती है और वो मर जाता है। आप
आप खुदा को हल्का लेते हैं क्योंकि उसने आपके ऊपर हाथ हल्का रखा हुआ है। अगर आप अपनी रविशें चेंज नहीं करेंगे, यहां पर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके घर वाले ये दुआ करते हैं कि खुदावंदा नु चुक ले, यदि जान निकल जाए ए बड़ी अजियत है, लेकिन उसकी जान निकलती नहीं। मैं आपको इतना जो आपके घरों में पीछे पीछे जाता हूं, जो आपको हालत में इतना सख्त कलाम सुनाता हूं, उसकी सिर्फ वजह यह है मैं आपको बचाना चाहता हूं, मैं आपको बचाना चाहता हूं। लेकिन यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने तहैया कर रखा है कि खुदा जी तुसी भी तेरा खादम ही पहले ना जोर ला ले, पर असी जहन्नम च जाना ही जाना जी, असी नहीं बचना चाहते। और कलाम कहता है, आप मैं कहता हूं कि आज का मैसेज रिकॉर्ड कीजिए और जाके बाइबल पढ़ के सुनिएगा। आप रोमियो पढ़ के देखें 9 बाब की 19वीं आयत से, तो वहां पर उसने लिखा है कि खुदा ने कुछ बर्तन बनाए ही हलाकत के लिए हैं जो गजब के बर्तन हैं। और अगर आप में से किसी ने भी आज तक अभी तक तौबा नहीं की, तो वो समझ ले कि वो हलाकत के लिए गजब का बर्तन बन गया है। जिसका दिल ही नहीं मानता कि मैं तौबा कर लूं, वो गजब का बर्तन बना हुआ है। लेकिन खुदा इतना रहीम है कि वो आगे जाके कहता है कि फिर भी मैं रहमत के बर्तनों के थ्रू उनके साथ नहायत तहम्मुल से पेश आता हूं कि शायद वो बच जाए। वो अपने रहमत के बर्तनों को भेजता है, वो पास्टर दाऊद को भेजता है, वो पास्टर दाऊद के थ्रू, रशीद के थ्रू, दूसरे खादमों के थ्रू आपके साथ कलाम करता है। वो पास्टर विलियम को आपके घर भेजता है। तुसी सिर थले बांध एक लेटे होंगे हो, और एक दिन आएगा कि आपको ऐसा ही लगेगा कि खुदा पता नहीं कितने सोंगे, साड़ी दे सुनता ही नहीं। उस वक्त आपकी चीखो पुकार सब सुनेंगे और देखेंगे, क्योंकि आपने खुदा के कलाम को रद्द किया, आपने खुदा के खादम को रद्द किया, आपने खुदा को रद्द किया। आपने एक टूटी सिगरेट को, एक चूंडी नस्वार को, एक पान को आपने तरजीह दी है, लेकिन आपने खुदा के कलाम को तरजीह नहीं दी। यह मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी वक्त है कि अपने आप को बचा लें। शराब बेचने वाले महल माड़ियां तो पा लेंगे ने, पर आगे वो जाके सब सड़ेंगे सड़ेंगे। कलाम का फैसला है कि वो सड़ेंगे और उनको कोई बचा नहीं सकता। जब ऐद का संदूक फलस्तीन छीन के ले जाते हैं, वो जाके उसे अपने एक देवता के सामने, जिस कमरे में उनका दजून देवता होता है, ये पहला शमूएल 5वें बाब की पहली आयत को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यह वाक्य मिलेगा कि वो उसे जाके दजून देवता के सामने रख देते ऐद के संदूक को, और कमरा बंद करके चले जाते हैं। और जब सुबह आके देखते हैं तो दजून देवता साहब मूदड़े मुंह ऐद के संदूक के सामने पे होंगे। देवते भी खुदा की हजूरी की कदर करते हैं, वो समझते हैं। फिर मुझे वो कलाम सुनाना पड़ जाएगा कि सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को लिख कि वो खुदा जिसके पास 7 सितारे और 7 आंखें हैं, वो फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जो जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। आपको अभी टाइम दे दिया गया है। ये जो जिंदगी आपको दी गई है, ये सिर्फ इसलिए दी गई है कि आपके बाप को जो बागे अदन से निकाल दिया गया था, आपको मोहलत दे दी गई है कि अपने आप को संभाल ले और वापस आ जाओ। आपको ये टाइम अय्याशियों के लिए नहीं दिया गया है, आपको ये टाइम बचाने के लिए दिया गया है। आप बच जाएं, 24 घंटे काम की फिक्र ना करें। बाइबल कहीं ये नहीं कहती कि 24 घंटे कम करते तेरी रोटी पानी चलेगा। वो लिखा अपने खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर,
तब तेरे रोटी, तब का लफ्ज का मतलब है शर्त। ये शर्त है कि तू इबादत करेगा तो तेरे घर में रिज़्क आएगा, तू इबादत करेगा तेरे घर से बीमारी जाएगी, तू इबादत करेगा तेरी बेटी भांज नहीं होगी, तू इबादत करेगा तेरी बेटी का हमल नहीं गिरेगा, तू इबादत करेगा तेरा बच्चा जवानी में नहीं मरेगा, वो पूरी उम्र पाकर मरेगा। ये इबादत के साथ वादे हैं, ये इसलिए वादे नहीं है। पर सब जरा दुआ करो, तो जिन्हों भी दुआ करो ना, मेरे जरा याद रखना, मैंने दुआ च याद रखे हो। मैं तो याद रखता हूं, आप भी तो याद रखें। जब अहद का संदूक वो अपने मुल्क में लेके आ गए, उनको गिल्टियां निकलने लगी, उनको चुइयां काटने लगी, उसकी वजह से उनकी अमवात होने लगी, लोग मरने शुरू हो गए। तो उन्होंने ये सोचा कि खुदा का हाथ हम पर भारी है। उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं कि अहद का जो संदूक है इसको वापस कर देते हैं, ताकि ये हमारे ऊपर जो सख्ती आई है ये खत्म हो जाए। तो उन्होंने फिर बुजुर्गों ने फैसला किया कि अगर हम ऐसे ही वापस कर देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अमवात जो हो रही थी ये वाकई खुदा की तरफ से थी या ये बाई चांस हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपको जो गिल्टियां निकलती हैं उनके शुमार के मुताबिक 5 गिल्टियों की सोने की मूर्तियां बनाएं, और जो चुइयां काटती हैं चुइयों की 5 मूर्तियां बनाएं, उनको एक संदूक में डालें और साथ अहद का संदूक रखें, और नई एक बैलगाड़ी बनाएं और उनमें एक गाय जोते जिसके ऊपर जुआ ना लगा हो। जुआ लगने का मतलब समझते हैं कुछ लोग, ट्रेंड किया जाता है ना हर चीज को। और पंजाली जेड़ी गर्दन पे रखी जाती है ना, जिस तरह के खुदा इसराइल को जब यसाया नबी के थ्रू सुनाता है खुशखबरी, यसाया 10:27 में पढ़ के लिखेंगे तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मैं उनकी गर्दन पर से जुआ और उनके कंधों पर से बोझ उतार दूंगा, और ये मसा के सबब से होगा। ये किसके सबब से होगा? ये उसी मसा के सबब से होगा जिसे ना वाकफ लोग, रूल कुद्दत से नावाकफ लोग, खुदा की कुदरत से नावाकफ लोग जिसका मजाक उड़ाते हैं, ये टच करते हैं तो बंदा गिर जाता है। वो मसा के सबब से गिरता है, वो पास्टर के टच करने से नहीं गिरता है, वो मसा के सबब से। उन्होंने अहद का संदूक और जिस संदूक के अंदर वो मूर्तियां रखी थी वो बैलगाड़ी पर रखने का फैसला किया और बोला कि जी इसमें वो गाय लगाएंगे। एक तो ये कि ये देखिए रूटीन से हटके चीज है, गाड़ी में बैलगाड़ी में बैल जोया जाता है, इसीलिए उसका नाम बैलगाड़ी है, गाय गाड़ी नहीं है कि गाय जोई जाए। बैलगाड़ी का मतलब है कि बैल जोया जाता है उसमें। तो गाय एक तो गां जोई नहीं जाती सी, फिर एक कि कुछ लोग गाइयां ने भी जो लेंदे सन, लेकिन जाहिर है कि वो ट्रेंड हो जांदियां सन, तो उन्हें कहा नहीं वो लवो जिदे ते जुआ ना लगा भी जी हाली ना होवे। और लिखा कि अगर तो ये गाय इस बैलगाड़ी को लेके सीधी बैत शम्स की तरफ चली गई तो हम ये समझेंगे कि ये बीमारियां खुदा की तरफ से थी, ये अमवात खुदा की तरफ से थी। लेकिन अगर ये गाय ना लेके गई तो हम समझेंगे कि ये बाई चांस हो रही थी। तो कलाम में लिखा है कि वो गाय वो बैलगाड़ी को लेके डकारती हुई, ना दाएं मुड़ी ना बाई, डकारती हुई बैत शम्स को पहुंच गई। हालेलुया। जेडे बड़े कटर पेंडू लोग ने ना, उन्होंने किसी न्याणे नूं गल दी समझ ना आ रही होए तो उन्होंने की कहंदे ने, जाए तू तो है ही डंगर। इत्थे तो डंगरां नूं भी समझ आउण डई, और इत्थे तो डंगरां नूं भी समझ आउण डई है कि खुदा दा हुक्म है कि सीधा लेके जाना गड्डी नूं, जानवर सीधा जा सकता है। ते अशरफुल मखलूकात जिन्हों खुदा ने अपने वर्गा बनाया है, वो चर्च की बजाय मोबाइल रजाई च वाड़ के फिल्म वेखदा पिया, वो लम्मे पै के मुंह पान ना भर लिया तो उन्होंने चबाई जा रहा है।
जिवें गां जगाली कर दी वो भी जगाली कर रहे, लेकिन ओदे नालों चंगी जगाली कर दी गां जिन्हों गल दी समझ आई और उन्हें खुदा दी गल नूं मन्निया, सीधी गई। गावां नूं भी समझ आती है, देवतियां नूं भी आती है, पहाड़ां नूं भी आती है, पर खुदा कहता मेरे लोगों नूं नहीं आती। अफसोस करता है खुदा अपने लोगों के ऊपर। कान को जानदा, कान कौवे नूं, कान जानदे तुसी? ते कान रोटी गोश्त देंदे ने या खो के ले जाते हैं? कलाम साबित करता है। आप पहला सलातीन और उसके 17वें बाब को 17वें बाब को आप पहली 8 आयत पढ़ के देखें कि एक बड़ा बदकार बादशाह है इसराइल का, गुजरा अखयाब, तो उसके सामने एलिया नबी आता है, आके उसको कहता है कि खुदावंद के हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध कि जब तक मैं नहीं कहूंगा। खुदा दा बंदा इन्ना मजबूत है खुदा च कि उन्हें चैलेंज कर दिता बादशाह के सामने, कहता जिन्नी देर तक मैं नहीं कहूंगा ना मींह पवेगा तो ना औस पवेगी। जब वो ये कलाम कर लेता है तो खुदा का रूह उसे गाइड करता है कि हुण जाके करीब के नाले च की करे, छुप जा। वो वहां पर छुप जाता है तो खुदा उससे कहता है कि मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो सुबह और शाम तेरे लिए रोटी और गोश्त लेके आए और तू उस नाले में से पीना। तू उस नाले में से, और कलाम में लिखा है कि कौवे सुबह और शाम उसके लिए रोटी और गोश्त लेकर, ते कावां नूं भी समझ आती ते गावां नूं भी आती ते सानू नहीं आती। अब देखिए एलीशा के बारे में जानते हैं, एलीशा नबी के बारे में जानते, बोले तो सही, जानते? एलीशा जो है वो एलिया का शागिर्द था। जैसे यशवा मूसा का जाननशीं था, ऐसे एलीशा एलिया का जाननशीं था। अब एलीशा को खुदा किसी ना किसी तरह ये पैगाम पहुंचा देता है कि हुण तेरे उस्ताद नूं मैं ले जाना। एलिया से एलीशा ये दरख्वास्त करता है, कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास तेरी रूह का भी दुगना हो। तो एलिया उसे कहता है कि अगर तू मुझे अपनी आंखों से अपने से जुदा होता देख ले तो तेरे लिए ऐसा ही हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने उस्ताद की जान नहीं छड़नी अगर आप कुछ पाना और सीखना चाहते हो। तो अगर आप कुछ पाना और सीखना चाहते हो तो उस्ताद की जान, बाइबल में लिखा है कि वो 3 जगह पर जाता है। पहले वो यरू में जाता है, वो कहता तू तो इत्थे ही रुक जा, कहता जी मैं नहीं रुकना इत्थे, मैं तेरे नाल ही जाना। ठीक है। फिर वो जुल जलाल को जाता है, वो फिर भी कहता नहीं मैंने तेरे नाल ही जाना। फिर वो कहता है कि मैं तेरा यरदन को जा रहा हूं। यरदन की है, बोले पता नहीं यरदन का, यरदन क्या है? दरिया है। तो कलाम में लिखा है कि जब वो दरिया सामने आ गया तो एलिया ने अपनी चादर जो ऊपर ओढ़ी थी उसे लिया, उसे समंदर पर मारा। वो 2 हिस्से हो गया, वो बीच में से गुजर गए। जब आगे गए तो आछी रथ आए, उन्होंने एलिया को उठा लिया। वो देखता, वो चिल्लाता है आए मेरे बाप। वो उसके सामने उसको रथ, आछी रथ उठा के ले जाते हैं। वो चीखता चिल्लाता है। अब वो अपने ऊपर से जो चादर उसकी एलिया की गिरी होती है वो चादर उठा लेता है।
वो वापस मुड़ता है अब आने के लिए, आगे फिर दरिया आ जाता है, दरिया यरदन, और वो चादर को लपेटता है, जिस तरह कोकला नहीं बनाया जाता, चादर को लपेटता है और घुमा के पानी पे मारता है और कहता है कि आए एलिया के खुदा तू कहां है, और पानी फौरन 2 हिस्से हो गया दोबारा। हालेलुया। पानियां ने भी समझ आंदी, कावां नूं ते गावां नूं भी, पहाड़ां नूं भी ते देवतियां नूं भी। ध्यान भी होना चाहिए। हालेलुया। आप देखें, एलिया फैसला करता है बैतेल को जाने का। जब बैतेल को जाता है, वो ना गंजा होता है, या बच्चे धारना, मेरी गल सुनो, ये जो छोटे बच्चे हैं टीन एज दे, एलिया गंजा होता है। अब वो जा रहा है, वो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं कि गंजे सिर वाले चढ़ा जा चला जाए, गंजे सिर वाले चढ़ा जा चला जाए। वो पहले परेशान होता है, उसका उस्ताद उसको जुदा हो गया होता है, वो गुस्से में पीछे उनकी तरफ मुंह करता है और खुदा का नाम लेकर उनके ऊपर लानत करता है। और लिखा है कि उनमें से 2 रीछनियां निकलती हैं और उन्होंने उन बच्चों में से 42 बच्चों को फाड़ दिया, 42 बच्चों को फाड़ दिया। रिछनियां ने भी समझ आती, रिछनियां ने भी समझ आती, पानियां ने भी, कावां ने भी, गावां ने भी, पहाड़ां ने भी हुण ध्यान भी आती है। जोरदार तालियां पाखरू के लिए। आप देखिए, पतरस को पैगाम मिलता है तबीता के बारे में कि वो मर गई। वो वहां पर जाता है, जाके खुदा का नाम लेके उसको कहता है कि आए तबीता उठ, आए तबीता, और कलाम में लिखा कि वो उठ बैठी। तेरा मतलब कि मुर्दियां नहीं समझ आती, तुसी मुर्दियां भी गए कवाते कि समझ नहीं आती, 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी गल समझाने। और मेरा ईमान है कि आज आपको समझ आएगी। आपको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ और खुदा के साथ लिंक डेवलप करने से ही हो सकता है। आप उसके साथ अपना टाइम ज्यादा गुजारें। इन्ना समझाने के बावजूद ही तुहाडे चों बहुत सारे ने जिन्होंने जाना जाते ही वो राती तो वेख नहीं सके, हुण वो सीरीयल चलने वाली दबा ला लो, दिन च 2-3 बारी चलते ड्रामे, वो वेखणगे। कई जाते फिर पान शुरू कर देंगे, सिगरेट शुरू कर देंगे। मतलब ये कि कलाम चर्च के बाहर जाने के फौरन बाद भूल जाते हैं आप लोग। लेकिन खुदावंद अपने कलाम के थ्रू आपको बचाना चाहता है, वो खादमे के थ्रू बचाना चाहता है, वो पाक रूह के थ्रू आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आपको आज कलाम के वसीला से बरकत मिली है। आमीन।